पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारत, साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना है कि उज़्बेकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मुफाद में है। दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका आज़म है। पाकिस्तान दुनिया में खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। उज़्बेक सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाज़ें दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद में पुरतफ़ाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर का गर्म जोशी से मुसाफ़िया, खैर सगाली जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों जानिब से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मजबूत ताल्लुकात और दोस्ती को सराहा गया। वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इरादा। तजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई ताउन समेत मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फौरी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने दलाइल दिए, सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले लिखे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी में अपील का हक दुरुस्त करार दिया। मैंने इख्तलाफ किया, माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा नज़रसानी अपील फैसला देने वाला बेंच इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या अदालत को खुद देखना होता है कि इसे इख्तियार समात है या नहीं? क्या लाजमी है कि कोई फरीकी दायरा इख्तियार का एतराज़ करे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा ऐसे तो आर्म्ड ऑर्डिनेंस भी इन सादे दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में नहीं है। क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल हुआ जो ATC के जुमरे में आती हैं? कत्ल के साथ आर्म्ड ऑर्डिनेंस की दफा लगी हो तो ATC ही ट्रायल करती है। मुलजिम की हवालगी हो जाए तो उसके पास क्या कानूनी ऑप्शन होते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका कारोबार दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर ATC को केस भेज दे। मुलजिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुलजिम ही होता है, मुजरिम नहीं बन जाता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं है, समात कल तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं है। एहतसाब के नाम पर माजी में पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। एक इंटरव्यू में बोले कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ़ रखा। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नहीं, ना ही वो फैसलों का निफाज कर सकती है। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरान के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, GDA का वफ़द शरीक। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई। हक मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। हक सिर्फ आइन की हुक्मरानी से ही मिलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा जब तक पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होगी ना मुल्क चलेगा ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये मुल्क की बदकिस्मती है, जब आइन की बात की जाए तो ऐवान इक़्तिदार हिल जाता है। ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में 32
साथ इंटेलिजेंस एजेंसी का राज है इस वक्त पाकिस्तान में। यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में कठपुतली हुकूमत है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होता है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मुल्क जमहूरियत ही चलता है। फस्तायत कभी कौम को नहीं दबा सकती। पाकिस्तान में जमहूरियत कानून आइन को मुस्तहकम करेंगे। हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करा सकी। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, नून लीग की हुकूमत हमारे सहारे खड़ी है, इन्हें एहसान मानना चाहिए। लीगी हुकूमत के लिए हमने अपनी सियासत दाव पर लगाई। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, शिकायत के अंबार लगा दिए। लीगी हुकूमत के साथ मुफाहमत की पॉलिसी पर नजरसानी की तजवीज़। अरकान ने कहा, ज़राई टैक्स समेत अहम कानून साजी में एतमाद में लिया जाता है, नहीं हमारी तजावीज़ शामिल की जाती हैं। वादों पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के पार्लिमानी वफ्द को पावर शेयरिंग मामले में बजट का इंतजार करने का कह दिया। कोई मसीहा पंजाब से नहीं आएगा, हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी से खिताब। कहा, सियासी इख्तलाफात ज़रूर होंगे मगर सूबे के हकूक़ की बात होगी तो हमें इकट्ठा होना होगा। सूबे के वसाइल के लिए हमें दलील और दलाइल के साथ मुकदमा लड़ना होगा। सबसे सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। लोड शेडिंग भी यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा को सालों से पानी का शेयर नहीं दिया जा रहा। दिन दिहाड़े लोगों को अगवा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द अफगानिस्तान में इस्तेमाल शुदा असलहा इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ के अवाम की मुश्किलात का पता चलेगा। नौजवानों को लैपटॉप, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक बाइक्स चाहिए, पेट्रोल बम, गुलेलें और डंडे नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया। सूबाई हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। उधर अज़मा बुखारी की तबीयत खराब, नज़ला ज़ुकाम और खांसी के बाद सरकारी मसरूफियात तर्क, डॉक्टरों का मुकम्मल आराम करने का मशवरा। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में GSQ हमला केस की समाअत। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश। समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के वकील फैसल मलिक का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 20 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। 680 मुलजिमान को जमानत नहीं दी गई। उधर अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानत में 18 मार्च तक तोसी। दोनों की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट में पीका एक्ट 2025 में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि पीका तरामीमी एक्ट की शिक़ें बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन में पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वज़ारत दाखिला की 3 अरब ग्रांट लैप्स होने पर बरहमी का इजहार। जुनैद अकबर खान के ज़ेर सदारत PSC का इजलास। सेक्रेटरी खजाना तलब। अरकान ने कहा, ज़िमनी ग्रांट लैप्स होने पर कसूरवार वज़ारत दाखिला है। नवीद कमर ने कहा, अगर रकम की ज़रूरत नहीं होती तो कौमी असम्बली का वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। $7 अरब के प्रोग्राम का पहला जायजा लेने के लिए IMF का वफ़द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा।
हुकूमत और IMF के दरमियान तवील मुज़ाकरात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नाथिन पोर्टन की सरबराही में IMF का 9 रुकनी मिशन तकरीबन 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में तकनीकी पहलुओं पर मुज़ाकरात होंगे, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर तबादला ख्याल होगा। 2025-26 के बजट की तैयारी का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जाएगा। IMF की टीम वजारत खजाना, तवानाई, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें करेगी। FBR, ओगरा और नेप्रास समेत मुतअद्दिद सरकारी इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए मजीद मराद देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि लोकल सप्लाई पुर्जों की फ़रोख्त पर सेल्स टैक्स छूट ना दी जाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर आइंदा नई टैक्स छूट नहीं दी जा सकती। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन, गैस सब्सिडी रिफॉर्म्स, ओगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर तकनीकी वक्त से आज मुज़ाकरात शेड्यूल। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली। 1 मार्च से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में मामूली कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म। होल सेल में चीनी की कीमत 13 रुपये इजाफे से 153 रुपये फ़ी किलो हो गई। होल सेलर्स के मुताबिक अगर सट्टा माफिया को लगाम ना दी गई तो रिटेल में फ़ी किलो चीनी की कीमत 200 रुपये से तजावुज़ कर जाएगी। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। काउंसिल डिजिटल करेंसी को डेवलप करने और बाज़ाब्ता बंदी करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान में 20 बिलियन से ज़ायद मुतहरक डिजिटल असासा सारफीन को गैर ज़रूरी भारी फीसों के बायस मुश्किलात का सामना है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की समाअत। मुल्ज़िम अरमगान और शराज की अदालत पेशी। मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड न होने, गवाहों के बयानात कलमबंद न होने पर अदालत बरहम। मुल्ज़िमान के वकला को कल के लिए नोटिस। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। अदालत का अरमगान को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान 8 साल से नशा कर रहा है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। डिफेंस के रहायशों ने आला हुकाम को खत लिख दिया। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खत में कहा गया है कि हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रहायशों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो चुके हैं। अरमगान के वालिद से बंगले को खाली करवाया जाए। इस बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए। इलाके में खौफ की फ़िज़ा पैदा हुई। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए ख़वातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासत करने में भी मुलव्विस है।